कैलकुलस को समेट बैठे रहते हैं, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए बच्चों आपको डिफरेंशिएशन का जितना अच्छा नॉलेज होना चाहिए उतना ही अच्छा आपको इंटीग्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। और एक और आपको ये बच्चों कैलकुलेटिव पार्ट ही है, यहाँ भी आपको कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए बच्चों। कॉन्सेप्ट की बहुत मार नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट की बहुत मार पड़ने वाला आपका चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, और उसके बाद आपका कैलकुलेशन खत्म होगा। तो हम जल्दी से बच्चों आपका आज डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल शुरू करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा लंबा क्लास लेकर के। तो बच्चों हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, इसकी कुछ बेसिक टर्म को समझते हैं बच्चों। और आप लोग ना जाने कितने बार जान चुके हो कि ये dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है बच्चों। ये dy अपॉन dx आपको दे देता है तो इसका मतलब आप लोग बहुत बार जान चुके हो बच्चों कि इसका मतलब क्या होता है ना। तो कहो बहुत सारे बच्चे कभी स्लोप बोल देते हैं तो कभी रेट चेंज बोलते हैं y का x के रिस्पेक्ट में बच्चों, और इस प्रकार से। तो कभी भी आपको dy अपॉन dx लिखा रहे, है ना, तो बच्चों dy अपॉन dx में जो आपका ये y होता है, ये y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x और y दोनों वेरिएबल होता है प्यारे बच्चों, लेकिन एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड होने पे बदले, है ना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे आधारित नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं है, अपने मन से बदले। तो यही बदलने की खेल बच्चों, पहले बात तो पूरा कैलकुलस और जीवन का सबसे बड़ा नियम ही बच्चों बदलाव है। बदलना बहुत जरूरी होता है वेरिएबल, है ना। तो ये x जो है आपका, इस x को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और dy अपॉन dx का मतलब होता है ना, दिस डिनोट बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। और आप इसका मतलब स्लोप भी जानते हैं। तो जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ लेते हो बच्चों, डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हो, इंटीग्रेशन पढ़ लेते हो, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हो और एरिया अंडर कर्व पढ़ते हो, यानी कि उसके एप्लीकेशन देखते हो, तब बच्चों अब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से रूबरू होना है। तो कहने का मतलब कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने, लीनियर इक्वेशन का नाम सुने, ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन का नाम सुने, है ना, लॉगरिथमिक इक्वेशन का नाम सुने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का नाम सुने। बिल्कुल बच्चों, तो जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि बच्चों आपको किसी भी ट्रिगोमेट्रिक वाले चीजों में साइन कॉस लगा दीजिएगा और इक्वल टू 0 या कोई कांस्टेंट कर दीजिएगा तो आपका ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन बन जाएगा। उसी प्रकार से log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और उसमें आप इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा या कोई कांस्टेंट लगा दीजिएगा तो बच्चों वह आपका लॉगरिथमिक इक्वेशन बन जाएगा। उसी प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों dy अपॉन dx होना ही चाहिए। ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें कि आपको बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब बच्चों x हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो कहने का मतलब y हो, और बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डेरिवेटिव हो dy अपॉन dx ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा बच्चों जिसमें कि आप देख सकते हो कि ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, और ये आप देख सकते हो कि ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह आपका बच्चों डेरिवेटिव। तो यस सर, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं बच्चों, समझते चलिए। यानी कि जिसमें कि dy अपॉन dx हो, है ना, और साइन x हो और बच्चों cos y हो इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 इक्वल टू 6, तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ रहे हैं, जिसमें कि आपका यह डेरिवेटिव आ गया। अब यह डिफरेंशियल इक्वेशन 1 डिग्री का है और अगर बच्चों हम लोग इसको ऐसा कर दें dy ऐसे करके स्क्वायर कर दें, dy x अपॉन x का होल क्यूब कर दें, बहुत बढ़िया चैप्टर। फिर से बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत बढ़िया शानदार चैप्टर। फिर से यह भी एक ऐसा चैप्टर है कि इसका सवाल तो जरूर बनाओगे, हम आपको बता देते हैं हमेशा। कुछ चैप्टर ऐसे है बच्चों जिसका सवाल आप ढूंढोगे और बनाओगे, और बिलीव करो मेरा अच्छे से, बस आप शुरू से पढ़ते चलना, समझते चलना, है ना।
तो ये आपका हो गया उत्कर्ष डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, लेकिन इसमें 3 डिग्री का डिफरेंशियल हुआ क्योंकि dy अपॉन dx का पावर 3, dy अपॉन dx इक्वल टू बच्चों 5, यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर ये बात समझ में आ गया कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बात बता दो कि सर कौन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। हाँ बच्चों, क्या आप जानते हो एक होता है कांस्टेंट और एक होता है बच्चों आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट अगर dy अपॉन dx इज इक्वल टू बच्चों आपको, है ना, हम c दे दिए और c को बोल दिए कि यह एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है कि बच्चों ना तो वह पूरी तरीके से कांस्टेंट होता है और ना ही पूरी तरीके से वेरिएबल होता है, तो वह आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर केवल कांस्टेंट रहता तो वह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो आपको इतना बात क्लियर हो गया, सिंपल फंडा समझना है और इस बातों पे बिल्कुल चर्चा ही नहीं होनी चाहिए कि कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन नहीं है। लेकिन हम आपको आज पहली बार पढ़ा रहे हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम आपको पहले बता दें कि कौन बच्चों आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और dy अपॉन dx होना ही चाहिए, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बेसिक सी बात। अब दूसरी बात बच्चों, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो आपसे दो बात पूछी जाएगी, उसका ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री बच्चों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं बच्चों क्लास 12 में आईआईटी जेई एडवांस और मेन के सिलेबस में, वह बच्चों आपको 1 डिग्री का ही डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होता है। और जब आप आगे बढ़ोगे, आगे सीनियर क्लास में जाओगे और आप डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ोगे तो आपको बच्चों 1 डिग्री के आगे की डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना होगा, है ना। हम लोग यहाँ सिंपल 1 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ते हैं, यानी कि dy अपॉन dx का पावर बच्चों एक ही रखेंगे हर बार की तरह हर बार, लेकिन उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, रिजॉल्व करने वाले हैं, जानने वाले हैं, फॉर्मेशन करने वाले हैं। लेकिन बच्चों अभी अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे आ जाए तो आपको पकड़ना होगा जयंत कि उसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर बच्चों अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाए तो आपको ये देखना है, अच्छा अगर हम आपको dy अपॉन dx लिख दिए और बच्चों डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दिए और बच्चों डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिख दिए, तो क्या आप इसका मतलब समझते हो ना प्रतीक, dy अपॉन dx लिख दिए इसका मतलब समझते हो ना, एक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का मतलब समझते हो ना 2 बार, और इसका मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो बच्चों जितना बार डिफरेंशिएट किया गया होगा वह उसका कहलाता है ऑर्डर। आपको अगर याद होगा तो हम बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाए थे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव याद आया? यस, यही बच्चों ऑर्डर का सेंस देता है कि अगर d का पावर 2 हो गया, है ना, d का पावर अगर 3 हो गया उसको हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो यानी कि अगर हम आपको कोई इस प्रकार से डिफरेंशियल इक्वेशन दिए है ना बच्चों, और इक्वल टू 0, तो आप समझ गए कि ओके सर यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर कितना है बच्चों 2 है। आई बात समझ में? तो ऑर्डर कहने का मतलब कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे और उसमें dy अपॉन dx देना तो dy अपॉन dx का देखना कि dy अपॉन dx कितना बार हुआ होगा, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। अब इसको हम अपनी भाषा में आपको लिखवा देते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है? इट इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बच्चों दिस इज नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट occurring in equation is called बच्चों ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुई मेरी बात? नोट कर लिया जाए, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, है ना। और ये तो हम प्यारा सा हम आपको दिए। अगर हम आपको dy अपॉन dx भी दे दिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब स्क्वायर भी दे दिए हैं और डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब भी दे दिए हैं, और इक्वल टू बच्चों हम आपको 5 दे दिए, बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा प्यारे बच्चों? 3। हाँ, हाईएस्ट वाला मत भूलिएगा। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरी बातों को समझना होगा। डिग्री बच्चों, डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल क्या होता है?
तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, उस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर देखना, समझ रहे हैं? उस हाईएस्ट ऑर्डर का बच्चों पावर देखना है। तो कहने का मतलब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला है आपका, ये हाईएस्ट ऑर्डर वाला है ये, इसका पावर बताइए कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका बच्चों डिग्री हो गया कितना आपका? डिग्री 1 हो गया। आई बात समझ में? और आपको हम अगर ऐसे दे दिए dy/dx का पावर 5 प्लस का बच्चों d²y/dx² का पावर 3 प्लस का sin x = y, ऑर्डर बताइए। पहली बात 2। वेरी गुड, ऑर्डर कोई डाउट नहीं है सर, 2 है। डिग्री बताइए बच्चों। तो जो 2 वाले का है, समझते जयंत घबरा रहे हैं, जो 2 वाले का हाईएस्ट, जो 2 वाले ना हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो पावर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला तो ये है जनाब, तो इसका पावर 3 है। तो बच्चों डिग्री 3। कहोगे सर इस 5 को नहीं देखना है? नहीं, क्लियर है? हाईएस्ट ऑर्डर वाला, ओके। लेकिन इतनी बातों से काम नहीं चलती। तो डेफिनेशन में बच्चों की आपको हम बता दिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन इट आफ्टर बच्चों इट हैज बीन एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। मतलब कि बच्चों पॉलिनोमियल जैसा होना चाहिए। कहने का मतलब कि dy/dx का पावर बच्चों 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x का पावर 1/2 प्लस का 4 = 0 है तो सर ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। यानी कि dy/dx का पावर एक बच्चों होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, निगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि x का पावर -1 प्लस x² = 0 एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल जैसा होना पड़ेगा। तो सर अगर पॉलिनोमियल जैसा नहीं हुआ तब बच्चों डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुआ मेरी बात? नहीं क्लियर हुआ? अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से, आपको बच्चों एग्जांपल से जो भी लिखा हुआ बात है, बोला हुआ बात है, वो सब बकवास हो जाता है। अब देखना, आपको पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है, प्रतीक पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस करना है। तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्रतीक बताएगा dy/dx का पावर 1/2 दे दिए, और तो और बच्चों d²y/dx² दे दिए। बताइए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है प्यारे बच्चों? और तो और डिग्री भी बताइए। वेरी गुड, तो ऑर्डर सर 2 है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट करा गया होगा मैक्सिमम, है ना? और बताइए डिग्री बच्चों, व्हाट अबाउट डिग्री? 2। सर डिग्री के लिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर, अपनी भाषा में डिग्री के लिए डिफरेंशियल, सर मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑर्डर सॉरी, डिग्री के लिए बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि dy/dx, इन सब चीजों का पावर जो है बच्चों वह एक होल नंबर होना पड़ेगा। तो अब इसको होल नंबर कैसे बनाओगे? तो बच्चों बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो बन जाएगा ना? यस, तो ये बन गया आपका बच्चों ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2। तो हाउ टू फाइंड डिग्री का खेल समझ में आया? चिल्लर बात। अब ये चिल्लर बातों से आपकी जेई में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जेई अगर ऑर्डर डिग्री पे क्वेश्चन पूछता भी है ना तो बढ़िया उठाता है। क्या हम बोले बच्चों आपको कि पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना? अब जैसे कि आपको हम ये दे दिए dy/dx का पावर बच्चों, है ना, 1/3 प्लस dy/dx प्लस 4 = 0। बताइए इसका ऑर्डर तो आपको दिख गया होगा, और डिग्री बताइए बच्चों, डिग्री जानने हैं हमें। जयंत सर डिग्री 3 हो जाएगा। हाँ, ये बच्चा फील कर रहा है, क्योंकि डिग्री 3 होने के लिए इसको सर हटाना होगा,
तो इसको 1/3 को कैसे हटाएंगे, ऐसे बच्चों, है ना। और फिर सक्षम समझ गया कि सर आप बोथ साइड होल क्यूब करोगे, और जिस दिन होल क्यूब ओपन होगा तो x dy/dx का पावर 3 चढ़ जाएगा। वेरी गुड। और बच्चों ऑर्डर तो हमेशा आप देख के बता दो, डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। आइए तो ऑर्डर डिग्री के बारे में कुछ ढेर सारी बात बता दें। पहली बात बच्चों, हम आपको डिग्री निकालने के लिए बात बता दें कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे तो आप उसको पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिख लेना। निगेटिव और फ्रैक्शन पावर बच्चों नॉट अलाउड। पावर जो है उसका निगेटिव और फ्रैक्शन रहेगा तो आप डिग्री नहीं बता सकते हो, उसको बच्चों ठीक करना होगा। और अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो मैथमेटिकली तो नॉट डिफाइंड। पावर ऑफ डेरिवेटिव बच्चों एक नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। if we are able to write its polynomial of derivative, degree is the highest power of higher order derivative। हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर, है ना। इफ वी आर नॉट एबल टू राइट इट देन डिग्री इज नॉट डिफाइंड। बच्चों सारी बातों को हम लिख ही दिए डिजाइनदार तरीके से। लेवल 2 है बच्चों, वर्जन 2.0 है ना। सिंपल है, समझ गए। जो भी बात बोल रहे थे उन सभी बातों को हमने लिख दिया। अब बच्चों जो भी क्वेश्चन बढ़िया JEE लेवल का ट्राई कीजिए, हम इंतजार करेंगे। मतलब अब चिल्लर का जमाना फेंक दिए हम, अब जो भी क्वेश्चन देंगे बढ़िया ही। ये रहा बच्चों कि अगर पूछेगा भी ना तो पूछेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं छोटे छोटे से, लेवल अप करते चलेंगे। जानना चाहेंगे बच्चों हम आपसे ऑर्डर 2 और डिग्री 4। कौन कौन बच्चा अपने प्यारे से सक्षम से सहमत है, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जयंत कहेगा कि सर पहले तो ये 1/4 है ना, इस 1/4 को नहीं रहने देना है ना जयंत। तो आप कहोगे ओके सर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इस साइड ले आते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/dy/dx का पावर 6। बहुत बच्चा कहेगा सर 6 होना चाहिए ना डिग्री। नहीं बाबू, हाईएस्ट ऑर्डर वाला देखिए, दिस इज उत्कर्ष हाईएस्ट ऑर्डर, है ना, का पावर। तो इसीलिए ऑर्डर 2 और डिग्री 4। सिंपल, आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। अगला आप ही के लिए बच्चों, याद कीजिए कि अगर x इज इक्वल टू 4 प्लस 1/x+1 दे दें तो क्या यह एक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, पहले इसको अरेंज करना होगा पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में। यस, सेम चीज बच्चों, ये dy/dx नीचे है, अभी ऊपर लाना चाहिए आपको, पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तब ऑर्डर और डिग्री हम देखना चाहेंगे। ऑर्डर 2 डिग्री 1। ऑर्डर 2 एक बच्ची बोली और डिग्री 1 बोली एक अननोन बच्ची। और कोई बताइए, कोई बता सकता है? ऑर्डर 2 डिग्री 2। ऑर्डर 2 डिग्री 2, एक बच्चा बदल दिया सर, ऑर्डर 2 और डिग्री 2। चलिए देखना पड़ेगा बच्चों कि ऑर्डर बच्चों, ऑर्डर 2 तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। ऑर्डर 2 तो order बिल्कुल नहीं है। ये एक बार डिफरेंशिएट किया गया होगा ना प्रतीक, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके आया होगा ना। यस सर, तो वो भी तो हम ही सोच रहे थे। ऑर्डर तो बच्चों 1 होगा, पहली गलती। ऑर्डर 1 डिग्री 2। और डिग्री के बारे में अभी दो बच्चे का अलग अलग ऑर्डर 1 डिग्री 2। प्रवीर का भी ऑर्डर 1 और 2 देखो, है ना। तो वेरी गुड, देखना पड़ेगा बच्चों आपको पहले ऑर्डर के लिए तो सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, देख के बता देना है, देखो और बता दो। ऑर्डर के लिए कोई दिमाग नहीं बच्चों। ऑर्डर डिग्री सबसे चिल्लर बात, बोर्ड एग्जाम में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो हम आपको फिर भी करा देते हैं थोड़ा सा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए, है ना। जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो इसका पावर चढ़ेगा और कुछ 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 लिखाएगा, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि भैया हमको ऑर्डर से मतलब है। तो ऑर्डर 1 है और डिग्री से मतलब है भैया 2 है। दिस योर करेक्ट आंसर। अगले पे आते हैं, बताइए। ई का पावर है, समझिएगा
समझिएगा कुछ बढ़िया बात है। ऑर्डर तो कोई देख के बता देगा, ऑर्डर देख के बताओ सक्षु। 3. वेरी 3 गुड, हो जाएगा। ऑर्डर 3 है, नो डाउट सर 3 है। ऑर्डर के लिए तो सोचना ही नहीं है ना, डिग्री के लिए सोचना है, क्योंकि डिग्री कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता है। ऑर्डर 3 सर डिग्री नॉट, x का पावर Not है क्या ये? defined है sir. हाँ, देखो एक बच्चा बोल रहा है, बोलिए। सर x का पावर में कि मल्टीप्लाई e टू द पावर x, e का पावर में है dq y अपॉन dx क्यूब। डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट फ्री फ्रॉम बच्चों रेडिकल, यह लॉग में आ गया, एक्सपोनेंट में आ गया, है ना। डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 3 है, लेकिन डिग्री को सर हम लोग ई से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। रीजन में आपको पता है ना, वी कैन नॉट राइट, है ना बच्चों, इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते हैं, सिंपल शब्दों में, है ना। अगले पे आइए, बताइए तो, कोई बच्चा बोलेगा नॉट डिफाइंड, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। ऑर्डर तो देख के बता देगा हर एक बच्चा, बच्चा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर मुन्नो मुन्नो चुन्नो चुन्नो, बोलोगे तभी हम लिखेंगे, बिना बोले हम एक कदम नहीं बढ़ेंगे। Order 1 degree 1. ऑर्डर 1 और डिग्री 1 यानी कि डिफाइंड हो गया क्या? यस सर, इनवर्स का फॉर्मूला लगा दें। वेरी गुड, वेरी गुड, चालाकी समझ जाता है बच्चा लोग, शाबाश बच्चों, प्राउड ऑफ यू। ऑर्डर तो आप समझ ही गए, लेकिन सर डिग्री के लिए कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आपने इनवर्स डाला था, हम जानते थे, है ना, तो हम dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x प्लस y लिख देंगे, या फ्री है सर, पॉलिनोमियल टाइप है, तो ओके, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1, प्राउड ऑफ यू। आगे बताइए क्या विचार बा, सोच लीजिएगा, सोचना। Order 2. ऑर्डर 2 कोई भी बता देगा, डिग्री पे आए हैं ना मुद्दा पर, Degree not defined. सोच लो। और एक दो बच्चे का सुन लेते हैं, अपना उत्कर्ष भी है, जयंत भी है, सक्षम भी है, प्रवीर भी है, और बच्चा छोटा सा मुन्नू सा चुन्नू सा इत्तू सा प्रवीर भी है, देखते हैं। गोपलू सा छोटू सा नालायक सा, खाली जो मैसेज खेलता रहता है। डिग्री 1 हो जाएगा। डिग्री 1 आया एक बच्चे द्वारा, ओके ओके, और कोई बच्चा? एक नॉट डिफाइंड, एक 1, 2 टकरा गया, और कोई? बच्चों जल्दी, इस सेशन में ऑर्डर डिग्री के बाद अगले सेशन में नहीं बात, ऑर्डर डिग्री पे ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, अरे बच्चे वाली काम होते हैं बच्चों। यस सर, सिंप्लीफाई करते हैं सर, इसको पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिखने का प्रयत्न करते हैं प्यारे बच्चों, तो वी कैन राइट y क्यूब x क्यूब, है ना। तो अब हम लोग इसको log के रूप में लिख सकते हैं, तो यस सर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स फ्री हो चुका है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1 उत्कर्ष जयंत से नहीं हुआ, प्रतीक से नहीं हुआ, हो गया प्रतीक से, वेरी गुड। उत्कर्ष और जयंत नहीं समझे? समझ गया। वेरी गुड, तो अगले मुद्दों पे चले। यस बच्चों, ये आपका ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड गृह कार्य है, क्योंकि ऑर्डर और डिग्री के बाद हम आपको अब ले चलेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। खत्म, ऑर्डर डिग्री पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है प्यारे बच्चों। बता दीजिए ना, इसका देख के बता दीजिए ना ऑर्डर कितना है, होमवर्क को अभी बना लीजिए ना, 1 मिनट का समय है। ऑर्डर 2 डिग्री 1। हाँ, दूसरे वाले का जरा बता दीजिए। सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा 2 और हाँ, डिग्री हो जाएगा 1। सोच लिए। वेरी गुड बच्चों, Yes, sir. मन की आंखों से ही सोच लेना है। इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑर्डर 1 डिग्री 2। ऑर्डर 2 बाबू, नहीं सॉरी, डिफरेंशिएट यस सर, ऑर्डर 2 डिग्री 1।
यस सर वेरी गुड। और डिग्री, डिग्री 1 नहीं बच्चों, ये रूट अंडर इधर चलेगा तो स्क्वायर बन जाएगा। डिग्री 2 होता है। हाँ, मिलते हैं बच्चों कुछ अगले सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। खत्म ऑर्डर एंड डिग्री। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, बना दीजिएगा। आईआईटी में आपका नसीब बहुत अच्छा रहा तो पूछ लेगा, नहीं तो आज तक तो एक तो ही आया है इतने सालों के इतिहास में, ऑर्डर डिग्री से। हाँ, छोटा मोटा इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जामिनेशन में बोर्ड, स्टेट बोर्ड